नीतीश कुमार के ऊपर हमले की जांच को लेकर बख्तियारपुर क्षेत्र के सभी बुद्धिजीवी सहित बख्तियारपुर क्षेत्र के सभी समुदाय के लोगों ने बख्तियारपुर में जगह जगह काला बिल्ला लगाकर पूरे बाजार बंद किए। शर्मिंदगी दिखाते हुए घटना की कड़ी निंदा की और वहीं कई नागरिकों ने यहां के लोकल प्रशासन पर भी सवाल का निशान खड़ा किया। सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। जदयू परिवार के प्रखंड अध्यक्ष अवधेश सिंह ने तो सीबीआई जांच के साथ बख्तियारपुर लोकल प्रशासन के सभी अधिकारी को बदलने की मांग की और कानूनी कार्रवाई की भी मांग कर रहे हैं। वहीं जदयू पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अवधेश सिंह ने बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार पर कई आरोप भी लगाए और अविलंब निलंबित कर ट्रांसफर की बात भी की। जब हमारे संवाददाता विशाल रंजन ने पूछा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सिक्योरिटी में भारी चूक होने की जिम्मेदारी कौन है, तो क्या कुछ कह रहे हैं जदयू परिवार के नेतागण सहित उद्योगपति भावी सभापति उम्मीदवार पवन कुमार सिंह। देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग उनको स्वागत रवायत में किए तो अपनी लाइफ में पहली बार देखे कि इतना खुश वो थे। उनके बाद उनके चेहरे पर जो चमक थी वो एक अजीब दिखने लायक थी। लेकिन जब वो बख्तियारपुर आए बहुत खुशी से आए और अपने पास जब यहाँ पर जब वो आए तो उनके बाद उनके साथ जो घटना घटी ये बहुत दुखनीय घटना है और इसकी हम निंदा करते हैं और इसकी जो जाँच हो ये जो अफसर इसको आप मान सकते हैं कि सीएम साहब का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें बहुत बड़ी चूक है। हाँ, ये बहुत बड़ी चूक है। उनके सामने से कोई बंदा अगर जाकर उनके पे हाथ लगाता है तो बहुत बड़ी चूक है इस सिक्योरिटी में उनका। ये कहा जाता है कि सीएम के सिक्योरिटी में सर विजिलेंस रहते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो रहते हैं, मतलब ये लोग सब, और उससे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जिस क्षेत्र का थाने होता है उसका भी तो होता है। ये तो उनकी जिम्मेदारी होती है, सेफ्टी देना उनका काम है और यहाँ पर सेफ्टी में बहुत चूक हुई है। ये नहीं होना चाहिए था। इनके लिए उसमें कड़ी की सजा होनी चाहिए उनको। इस घटना को आप क्या कहेंगे? बहुत कड़ी निंदा कर दी इस चीज़ का। इसका नहीं होना चाहिए था। ऐसे में जांच होनी चाहिए और जो सही चीज़ है और उनके लिए जांच। बख्तियारपुर के सम्मान को धक्का पहुंचा है। क्या बोले तो बख्तियारपुर की बता रहे मेरे भाई जी की बख्तियारपुर के सम्मान किए है, हमारे पुत्र हैं यहाँ के, उनके साथ ये घटना घटती है जो निर्दयी है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसकी जांच होनी चाहिए और इसका जो सही रिपोर्ट है वो आना चाहिए। जांच की मांग आप कर एकदम जांच की मांग करते हैं। चलिए, तो इन्होंने देखा कि अभी वर्तमान में सभापति के रेस में भी है और जदयू परिवार के जो भी प्रखंड अध्यक्ष हैं उनसे भी जानेंगे कि जो सर इतनी व्यवस्था आपने स्वागत में, आप वहाँ बाहापुर से लेकर मतलब खुसरूपुर से सर आप उनके स्वागत में रहे और आज शाम के समय इस तरह की घटना के कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रोग्राम था कार्यकर्ता मिलन का, वो तो पूर्ण रूप से हो गया। अब माननीय मुख्यमंत्री जब हमारे प्रखंड में बाहरपुर से क्रॉस किए तो काफी उत्साहित थे। काफी, मैं समझता हूँ कि सारे बंधन टूट गए थे, जात पात टूट गया था, सभी जात मिलकर स्वागत किया। ग्यासपुर में, बाहापुर में, सैदपुर में, आपको डोमा में, करौटा में, देदौर में, रबाइश में काफी खुश थे और उन्होंने कहा कि अवधेश जी इतना बड़ा भीड़ जुटाने का श्रेय आपको जाता है। कि नहीं सर, पब्लिक अभी भी आपको चाहती है, हम जुटावे या न जुटावे, पब्लिक आपको चाहती है। और सभा स्थल पर आए सभी लोग से कहे कि हम लोग आपसे मिलने आए हैं। वहाँ से अपने घर पर खाना खाने गए, हमारे कार्यकर्ता थक गए थे और हम लोगों को खाना खिलाने में मशगूल थे। इसी बीच माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर पर खाना खाने गए। खाना खा करके हम लोगों को पता नहीं था कि, पता तो था ही कि जाएंगे वहाँ ब्लॉक में जाएंगे, उसके बाद यहाँ आएंगे, सभा स्तर पर माल्यार्पण करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह की घटना घट गई। सर ये जो घटना घटी, क्या सिक्योरिटी सिस्टम में, सीएम सिक्योरिटी सिस्टम में चूक हुई? सीएम सिक्योरिटी में भारी चूक हुई। जब हम लोग कार्यकर्ता हैं, नीतीश कुमार के 45 साल का फॉलोवर हैं और तब सिक्योरिटी हम लोगों को भी धक्का देता था, तो वैसे स्थिति में वो आदमी कैसे पहुंचा? अभी हमारे जिलाधिकारी या तमाम अफसर कह रहे हैं कि वो विक्षिप्त है। मैं कहता हूं कि वो विक्षिप्त नहीं है, एकदम ठीक है। वो स्टूडियो चलाता है, मैं उसको 30 साल से जानता हूं। मैं जब से बख्तियारपुर आया उस आदमी को जानता हूं, उस परिवार को जानता हूं। तो इस तरह का मेरा कहने का मतलब है कि ये सिक्योरिटी शूट हुआ। जब मैं थाने में हमारे कार्यकर्ता गए तो हमारे थाना प्रभारी हम लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की घटना हुई और वो मिठाई मंगा रहे हैं, पानी मंगा रहे हैं, ठंडा मंगा रहे हैं और हंस रहे हैं। थाना प्रभारी को इस तरह हंस रहे हैं, दोषी माना जा सकता है। दोषी माना सकता है। हम लोग का ये अनशन जब तक चलेगा, धरना प्रदर्शन, जब तक यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी को ट्रांसफर नहीं होता तब तक ये काम चलते रहेगा। ये सारा सिस्टम यहाँ का जो बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी सबको बदलना चाहिए
और मैं समझता हूँ कि जो बदले हुए पदाधिकारी थे उनको भी थाना अधिकारी रखे हुए हैं और ये थाना में रह करके गुंडागर्दी कर रहे हैं। जब सीएम साहब का शूट किया तो वो हंस रहा था। जब सीएम साहब के मैंने जिसे आदमी ने गलत मैंने मुक्का चला दिया, उसके बाद माननीय थाना प्रभारी जो है मुकेश वर्मा वहाँ हंस रहा था और मिठाई मंगा के हम लोग को लज्जित कर रहा था। उसमें हम हमारे सारे कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे और एक पत्रकार, मैं नाम नहीं लूंगा, शायद आप भी होंगे, एक पत्रकार ने कहा कि सारा मीडिया मतलब, और उसके पहले चैनल पर पूरे हिंदुस्तान के चैनल पर चल रहा था, समझ गए, नेशनल खबर चल रहा था और उसने थाना प्रभारी कहा कि अभिषेक जी हम लोग मैनेज कर रहे हैं। क्या मैनेज कर रहे हो? तुमसे बड़ा गुंडा इस धरती पर कोई आदमी है? इस आदमी को तो सजा होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए, डिसमिस होना चाहिए, संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि इस आदमी को जल्द से जल्द तक हस्तांतरण नहीं होता अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से तब तक हम लोग के ये चलता रहेगा। और सारे अफसर जो कह रहे हैं, माननीय जिलाधिकारी का स्टेटमेंट देखा अखबारों में कि वो विक्षिप्त प्राणी है। मैं समझता हूँ अगर विक्षिप्त प्राणी रहते तो वो स्टूडियो कैसे चलाता, फोटो कैसे खींचता। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि तमाम लोगों को यहाँ जो प्रशासनिक पदाधिकारी है उसका हस्तांतरण हो और नए पदाधिकारी की पोस्टिंग हो जो इस जिला से बाहर का हो और इसकी जांच जो सिक्योरिटी का है माननीय मुख्यमंत्री का, उसमें भी चूक हुआ है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और मैं कहता हूं कि सीआईडी नहीं सीबीआई से इसकी जांच हो कि उसके सीबीआई जांच की मांग, हाँ सीबीआई के जांच की मांग करते हैं कि इस घटना में किसी न किसी का हाथ निश्चित रूप से है और सीबीआई जब इसकी जांच करेगी तो इसका पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति किसके उस्काने पर इस कांड को किया है। और भी हैं जदयू के ही सीनियर कार्यकर्ता में हैं। हाँ, ये जो कल जो घटना घटी तो क्या सीएम सिक्योरिटी में चूक? जी मैं बता देता हूँ, हम एकमात्र यहाँ उपस्थित थे। सर्वप्रथम हमने इस इस हॉस्पिटल के प्रभारी महोदय जो उपलब्ध थे उनको मैं पूछा कि फूल है या मंगाना पड़ेगा, तो वो फूल कहे कि है। तो कलेक्टर साहब आए, हम लोग फूल को आगे ले गए और उसके बाद वो लड़का जिस तरह से तेजी से दौड़ता हुआ आया तो और जिस तरह से वो थप्पड़ चलाया, ये क्लियर कट सिक्योरिटी लेफ्ट का मामला बनता है। क्योंकि मैंने देखा वो वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि एक पत्रकार महोदय वो दौड़े हुए उसका वीडियो बनाने के लिए वो साइड से दौड़े, शायद उनको आभास हो गया था कि ये कुछ विशेष करने वाला है। तो ये साधारण घटना नहीं है, ये सीएम नीतीश कुमार के सिक्योरिटी में बहुत बड़ी चूक। हाँ, बहुत बड़ी चूक रही। क्या मांग करते हैं इस पर मांग करते हैं कि यदि सिक्योरिटी में जो चूक थी, ये नीतीश कुमार के हत्या का प्रयास था, यदि उसके पास रिवॉल्वर होता तो क्या होता तो क्या होता, कोई भी अनहोनी घटना घट सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बख्तियारपुर प्रशासन का थानेदार जो है यहाँ अनुपस्थित था। वाह वाह वाह, तो अनुपस्थित भी क्या वो? हाँ ठीक है। और बख्तियारपुर का जनमानस, नीतीश जी पहली बार हमने जीवन में देखा उनके पॉलिटिकल लाइफ में जितना खुश नजर कल आ रहे थे। जी हम भी कवरेज में थे, देखा उनके पॉलिटिकल लाइफ में जितना खुश नजर कल आ रहे थे। जी हम भी कवरेज में थे, हमने कवरेज में था, उनकी पूरी लाइव कवरेज। और सबसे बड़ी चीज है कि उन्होंने हम लोगों को, बख्तियारपुर वासियों को एक उम्मीद बनी हुई थी कि बख्तियारपुर में गंगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट गंगा जी को ला रहे हैं। उसके बाद इस मामले में आप क्या चाहते हैं? जो पूरे प्रशासन के सिस्टम जो सुरक्षा में इतनी बड़ी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, इसका जिम्मेवार कौन, इसका दोषी कौन? एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अभी भी कह रहा है कि वो आपका जनार्दन शर्मा अभी भी कह रहा है कि वो आदमी विक्षिप्त था तो हमको या कलेक्टर साहब को थप्पड़ क्यों नहीं मारा। और वो बीच में दौड़ता हुआ जिस तरह से जा रहा है, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हुआ है। गहन इसका जांच जाना चाहिए कि किस वजह से, किसके इशारे पर या खुद वो ऐसा किया है। और जब तक नहीं होता है तब तक, आज तो मैं नहीं चाहता था कि बख्तियारपुर बंद हो, लेकिन बख्तियारपुर जनता ने पूरे शर्मिंदगी बहुत महसूस करे। मैंने अपने स्वाभिमान को
दिमाग में रखते हुए वो कहे कि अब नेताजी कुछ नहीं मानेंगे, बंद तो करेंगे ही। और भी हैं एक जदयू के कदावर, उनसे भी जाएं। ये जो सीएम नीतीश कुमार के सिक्योरिटी में जो इतनी बड़ी चूक हुई, जो कल की घटना घटी, उसको कैसे देखते हैं आप? इसको बहुत निंदा करते हैं हम। और तो ये इस घटना का जिम्मेवार कौन? एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल यहाँ के पदाधिकारी हैं या सिक्योरिटी फोर्स है, वहाँ पर भी अनुपस्थित था। इसलिए इसको बहुत निंदा करते हैं। बख्तियारपुर के लिए बहुत शर्म की बात है कि ऐसा हुआ, जो कि यहाँ पर उनका घर था, और तब इसके बाद उनके साथ ऐसा नहीं। तो जनता तो उनके साथ है। अगर ये जो घटनाक्रम है इसकी अगर कड़ी निंदा की जाए तो भी कम है, लेकिन इस घटना की जांच के लिए आप क्या चाहते हैं? CBI से जांच कराया जाए, जिसमें कि असलियत पता चल जाए। इसमें जो षड्यंत्र है, जो किया है। क्या नाम हुआ आपका सर? प्रदेश महासचिव अनुराग प्रसाद हम हैं, जदयू। तमाम खबरों के साथ बने रहे। देखिए कल की मुख्यमंत्री जी का घटना का, यहाँ का तो जनता उनके साथ है। कई वीडियो में हमने आपको दिखाएंगे, जनता तो उनके पूर्ण समर्थन में है। लेकिन CBI जांच की मांग की है। यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर पे भी सवाल उठाए हैं। तमाम खबरों के साथ बने रहे। विशाल रंजन के साथ, घटनास्थल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बख्तियारपुर। जय हिंद।